आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश ने 35 करोड़ 7 लाख टन अनाज के उत्पादन के साथ ऐतिहासिक कीर्तिमान किया स्थापित, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल गीता जयंती महोत्सव का करेंगे शुभारंभ। संसद का शीतकालीन सत्र कल से होगा शुरू, 14 विषयों पर की जाएगी चर्चा। और निर्वाचन आयोग ने SIR गणना की तिथि बढ़ाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा आयोजित अनूठी ड्रोन प्रतियोगिता का जिक्र किया, जहां देश के युवा मंगल ग्रह जैसी परिस्थितियों में ड्रोन उड़ाने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब भी वो युवाओं के समर्पण और वैज्ञानिकों की प्रतिबद्धता को देखते हैं तो उनका हृदय उत्साह से भर जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं का यही समर्पण विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मिलना भारत के लिए गौरव की बात है। श्री मोदी ने कहा, भारत ने 35 करोड़ 7 लाख टन अनाज के उत्पादन के साथ ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है, जो कृषि क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि है। साथियों, कृषि क्षेत्र में भी देश ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। भारत ने 357 मिलियन टन के खाद्यान्न उत्पादन के साथ एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। 357 मिलियन टन। 10 साल पहले की तुलना में भारत का खाद्यान्न उत्पादन 100 मिलियन टन और बढ़ गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल विश्व एड्स दिवस 2025 के मौके पर राष्ट्रीय स्तर के एक आयोजन का नेतृत्व करेंगे। इसका उद्देश्य HIV की रोकथाम, उपचार, देखभाल और कलंक उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करना है। इस कार्यक्रम के दौरान नाको की राष्ट्रीय मल्टीमीडिया पहल के अंतर्गत एक नई अभियान वीडियो श्रृंखला का शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में नई शिक्षा नीति वर्ष 2020 के अनुरूप स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। राज्य में 256 सांदीपनी विद्यालय भवनों के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया। विद्यालयों के भवन निर्माण और संसाधनों की सुविधा के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने लगभग 10,000 करोड़ रुपए की कार्य योजना तैयार की है। अब तक 44 सांदीपनी विद्यालयों के नवीन भवन बनकर तैयार हो गए हैं। इन नवीन भवनों में सांदीपनी विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। शेष विद्यालयों का भवन निर्माण अगले शैक्षणिक सत्र 2026-27 तक पूरा कर लिया जाएगा। सांदीपनी विद्यालयों में निकटतम 10 से 15 किलोमीटर दूरी के विद्यार्थियों को लाने के लिए निःशुल्क परिवहन सेवा भी प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल गीता जयंती के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर मध्यप्रदेश के 313 विकासखंड, 55 जिला मुख्यालय और 10 संभागों में आचार्यों की सन्निधि में 3 लाख से अधिक गीता भक्तों द्वारा श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का सामूहिक सस्वर पाठ किया जाएगा। गीता जयंती पर उज्जैन, भोपाल, इंदौर में विशेष आयोजन किए जाएंगे। इंदौर के राजवाड़ा स्थित गोपाल मंदिर में प्रदेश के पहले गीता भवन का लोकार्पण हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में होगा। इस मौके पर प्रदेश में आयोजित हुई श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान प्रतियोगिता के विजेताओं के नामों की घोषणा भी की जाएगी। उज्जैन में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय गीता महोत्सव के दौरान कल शाम 7 बजे दशहरा मैदान पर प्रसिद्ध कलाकार पुनीत इस्सर के निर्देशन में जय श्री कृष्ण गीता सार नृत्य नाटिका का मंचन किया जाएगा। देश में लंबे समय से प्रतीक्षित श्रम संहिता के तहत केंद्र सरकार ने 4 नए लेबर कोड लागू किए हैं, जिनका समाज के हर वर्ग ने स्वागत किया है। इस मौके पर देश के एक युवा ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। काफी बेनिफिशियल है जो प्राइवेट एम्प्लॉयज है, स्पेशली उनके लिए। सो मैं उनको बोलूंगा कि इस बारे में स्टडी करें, इस बारे में पढ़ें कि क्या क्या रिफॉर्म्स आए हैं। जैसे कि आपकी मिनिमम वेजेस जो है एक उसको रिफॉर्म करा गया है। उसके अलावा 48 आवर्स का मिनिमम वर्किंग मतलब मैक्सिमम वर्किंग आवर्स डाल दिया पर वीक के लिए। सो आई वुड रियली अप्रिशिएट कि मतलब ये EPF होना चाहिए। आप हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इनिशिएटिव लिया है। इट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव और एम्प्लॉयज के लिए और सोचना चाहिए और लेबर लॉ को और स्ट्रिक्ट बनाना चाहिए ताकि वो एक्चुअल में लेबर्स के लिए और एम्प्लॉयज के लिए बेनिफिशियल हो सके। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। कल से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौध में एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 36 राजनीतिक दलों के 50 नेताओं ने भाग लिया। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार ने शीतकालीन सत्र के दौरान दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि इस सत्र के दौरान विधायी और अन्य कार्यों के 14 विषयों पर चर्चा की जाएगी। जितने सुझाव आज पॉलिटिकल पार्टीज के फ्लोर लीडर्स का आए हैं, हम उसको विचार करके फिर आगे बिजनेस एडवाइजरी कमिटीज में पेश किया जाएगा और मीटिंग में 36 पॉलिटिकल पार्टीज एंड 50 लीडर्स पार्टिसिपेटेड। मैं सरकार की तरफ से आश्वासन देता हूं कि विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट अच्छी तरह से चलाने के लिए हम इस तरीके से विपक्ष के साथ बातचीत करते रहेंगे। प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य जारी है। इसमें मंडला जिले ने अपनी उत्कृष्ट कार्यशैली का परिचय देते हुए एसआईआर में 100% उपलब्धि हासिल की है। वहीं इंदौर जिले में एसआईआर की जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन कार्यालय के मुख्य प्रशिक्षक आर.के. पांडे ने आकाशवाणी को बताया, इंदौर जिले के कुल 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसके अंतर्गत कुल 2625 मतदान केंद्र हैं, जिसमें प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक बीएलओ और जहां पर 1200 से अधिक मतदाता हैं वहां पर एक सहायक बीएलओ के रूप में कार्य कर रहे हैं। गणना पत्रक का वितरण किया जा चुका है और उसके बाद मतदाता स्वयं भर करके गणना पत्रक वापस कर रहे हैं। जिनको गणना पत्रक भरने में समस्या आ रही है या 2003 की डाटा ढूंढने में समस्या आ रही है, उनके लिए बीएलओ उनकी मदद कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के कार्यक्रम में संशोधन किया है। संशोधित अधिसूचना के अनुसार निर्वाचन आयोग ने गणना की समय सीमा 11 दिसंबर तक बढ़ा दी है। मतदाता सूची का मसौदा अब 16 दिसंबर को प्रकाशित किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची अगले वर्ष 14 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में सरस आजीविका मेले का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में आयोजित सामूहिक विवाह उत्सव में शामिल होकर नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। सामूहिक विवाह उत्सव में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के पुत्र डॉक्टर अभिमन्यु भी परिणय सूत्र में बंधे। भोपाल स्थित दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय में दुष्यंत कुमार की 50वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 11वां मासिक श्रृंखला कार्यक्रम प्रणाम दुष्यंत का आयोजन किया गया। इस मौके पर गजलों की प्रस्तुति भी हुई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।